क्या आपके घर में भी बहन, बेटी या पत्नी है? तो आपने भी कभी ना कभी अपनी जो महिलाएं हैं, अपने घर की महिलाएं हैं, उनको लेके कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील की होगी। जी हाँ, दुनिया भर में इतने कानून हैं महिलाओं को लेके, फिर भी महिलाओं को लेके बहुत सारी चिंताएं हमें देखने को मिलती है। जी हाँ, आज हम ऐसे ही टॉपिक की बात करने वाले हैं। दुनिया में 1 अरब से अधिक लड़कियों ने झेला यौन शोषण। भारत में 23% बनी शिकार द लेसेंट। अब ये हो क्या रहा है, हमें इसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। दुनिया में लड़कियों पर यौन शोषण की स्थिति, 1 अरब से अधिक लड़कियों ने झेला शोषण। भारत में 23% शिकार है। ऐसा क्यों हो रहा है? 2023 में 1 अरब से ज़्यादा महिलाओं ने बचपन में यौन हिंसा का सामना किया। लेसेंट प्रतीकात्मक तस्वीर ये हमें दिखाई दे रही है। ये हमें न्यूज़ में बहुत लंबे टाइम से देखने को मिला है। तो विश्व स्तर पर क्या स्थिति? द लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 1 अरब से अधिक लड़कियों ने किसी न किसी रूप में यौन शोषण झेला है। रिपोर्ट में 190 देशों के आंकड़े शामिल हैं। सबसे अधिक जोखिम किशोर उम्र की लड़कियों और युवा महिलाओं में पाया गया है। शोधकर्ताओं ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, जो जीबीडी है, उसके शोध में 2023 के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसे विभिन्न क्षेत्रों और समय के आधार पर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नुकसान को मापने का सबसे बड़ा और व्यापक प्रयास माना जाता है। इस अध्ययन का समन्वय अमेरिका में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने किया था। भारत में क्या सिचुएशन है? तो भारत में 23% लड़कियां यौन शोषण की शिकार बताई गई है, जिसमें घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा, सामाजिक दबाव और रिपोर्टिंग में कमी से वास्तविक संख्या और अधिक हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब परिवारों की बच्चियां ज़्यादा प्रभावित होती है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सबसे अधिक दर पाई गई है, जिसमें अंतरंग साथी द्वारा हिंसा और यौन हिंसा दोनों की दर अधिक है। सामाजिक असमानता, गरीबी और शिक्षा की कमी का कारण यहाँ पे ये सिचुएशन बनती है। यौन शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक भेदभाव अभी भी हमें देखने को मिलता है। लड़कियों की सुरक्षा के प्रति सामाजिक उदासीनता, कमजोर कानून व्यवस्था और धीमी न्याय प्रक्रिया, इंटरनेट अपराधों और साइबर बुलिंग के बढ़ोतरी यहाँ पे इसका मुख्य कारण बनती है। परिवार या जान पहचान वालों द्वारा ये अपराध बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। 23% आंकड़े तो हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि न्यूज़ में आए हैं। कुछ आंकड़े तो परिवारों द्वारा किए जाते हैं, तो उनकी तो कभी खबर आती नहीं, परिवार वाले रोक देते हैं कि इज्जत का सवाल है। तो इस वजह से हमें ये एक्चुअल सिचुएशन देखने को नहीं मिली। तो 23% का ये डबल ही होगा। तो इसे हम देख सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है कि इतने से मामले हमारे सामने आते हैं, उन पे भी अच्छे से कार्यवाही नहीं होती और कुछ मामले तो सामने ही नहीं आते। घरेलू और यौन हिंसा बीमारी का बोझ। शोधकर्ताओं के अनुसार कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों और महिलाओं, बच्चों के लिए सीमित कानूनी सुरक्षा वाले क्षेत्रों में इन समस्याओं को रोकने और कम करने की चुनौती और बड़ी हो जाती है। उच्च आय वाले देशों में हिंसा का प्रसार अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद घरेलू और यौन हिंसा 15 से 49 वर्ष के युवा वयस्कों में बीमारी के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल है। लड़कियों पर क्या इम्पेक्ट देखने को मिलता है? तो ये मेंटली डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस में होती है, अवसाद और आत्मसम्मान में इनकी कमी होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट में। शिक्षा छोड़ने की अधिक संभावना यहाँ देखने को मिलती है। स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अलगाव यहाँ पे लड़कियों को झेलना पड़ता है। भविष्य में आर्थिक अवसरों पर नकारात्मक इम्पैक्ट यहाँ दिखाई देता है। सरकारी कदम क्या क्या है? तो जो हमें पॉक्सो एक्ट है, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, ऐसे कानूनी सरकारी कदम देखने को मिलते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर जो 1091 और 1098 चाइल्ड लाइन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्कूलों में सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। समाधान और सुझाव क्या हो सकते हैं? तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून और त्वरित न्याय, जबकि परिवार और स्कूलों में लैंगिक समानता की शिक्षा देनी चाहिए। ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर क्राइम जागरूकता लड़कियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। पीड़ितों को उनसे परामर्श लेना चाहिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य में सहायता करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए
और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाने वाले अभियान हमें चलाने चाहिए। तो आज की हमारी न्यूज़ यही ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।